नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा अवधनामा ने एक मुल्क एक इंतखाब के मामले में कमेटी तश्कील दिए जाने की खबर को पहली सुर्खी में शाये किया है। नवमुंतखब स्पीकर ओम बिरला के उस बयान को अवधनामा ने सेकंड लीड में लिया है जिसमें उन्होंने ये अहद किया है कि वो लोकसभा को गैर जानिबदारी से चलाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी इस सिलसिले में कहा है कि उनकी यानी ओम बिरला की पूरी जिंदगी समाजी हमदर्दी से भरी है, इसलिए पूरा भरोसा है। इसी के साथ गुजरात राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात पर इंतखाबी कमीशन को नोटिस दिए जाने, दिल्ली की मस्जिदों से बीजेपी एमपी को तकलीफ और एलजी को खत लिखकर कार्रवाई का मुतालबा करने, सैयद दुरुल हसन अख्तर आज़मी का कुरान और हदीस रसूल के हवाले से बयान, सिर्फ उलमा अल्लाह से डरते हैं और मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल जैसे हैं, अवधनामा के पहले सफ़े पर नुमाया है। अवधनामा के आलमी खबरों के सफ़े पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का बयान पहली सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुर्सी की मौत मावराए अदालत कत्ल है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर हफीज नोमानी का मजमून, इन हालात में ओवैसी साहब भी अपना शौक पूरा कर लें। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली का मजमून, क्या अब बदलेगी कांग्रेस, और डॉक्टर सलीम खान का मजमून, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता, शाये हुआ है। इसी के साथ अदबी सफ़े पर प्रोफेसर शाफे किदवाई का मजमून, सरकर्दा अदीबों के इल्मी और फ़न्नी तशख़्ख़ुस पर एक अहम किताब नवाए खामोश, और मोहम्मद मुजाहिद सैयद का मजमून, सुबूही बस्तवी की सियासी और तारीखी बसीरत शेरी मजमुआ ज़राअत के आईने की दूसरी किस्त शाये हुई है। नीज सफ़ा 8 पर भी दो अदबी तहरीरें, इशरत मोइन सीमा का अफसाना मेरे अब्बा और महताब हैदर सफ़ीपुरी का मजमून, एक हमद जिहत शख्सियत सूफ़ी सैयद इजहार अली शाये हुआ है। रोजनामा इनकलाब ने कुल जमाअती मीटिंग में मोदी हुकूमत के अपोजिशन को एक साथ लाने में नाकाम होने को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, टीडीपी, जेडीएस समेत कई पार्टियों ने वजीर आजम मोदी की कुल जमाअती मीटिंग में शिरकत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा का वो खास बयान सेकंड लीड में है जिसमें उसने कहा है कि मशहूर सहाफ़ी खाशजी के कत्ल में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। इसके अलावा वजीर आला के प्रोग्राम में अफसरान के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी की खबर भी पहले सफ़े पर जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों पर ओहदा और महकमा लिखवाने पर होंगे मुअत्तल। इदारिया में इनकलाब ने साबिक माजूल मिस्री सदर मुर्सी के बारे में लिखा है कि मोहम्मद मुर्सी पर मुकदमात बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी थे और मुर्सी अदालती समाअतों से मुतमईन नहीं थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तारीख उनके कातिलों को कभी माफ नहीं करेगी। अब भी अगर आलमी बरादरी का ज़मीर जागे तो उसका फर्ज होगा कि मिस्री हुकूमत को मुर्सी की मौत की साफ और शफाफ और आज़ादाना व जामे तहकीकात पर आमादा करे। रोजनामा आग ने महाराष्ट्र की अदालत का ये अहम तबसरा पहली सुर्खी में शाये किया है जिसमें उसने कहा है कि लफ्ज जिहाद किसी को दहशतगर्द साबित नहीं करता। लोकसभा के नवमुंतखब स्पीकर ओम बिरला का बयान आग की सेकंड लीड है जिसमें उन्होंने अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ व गैर जानिबदाराना रवैये का अहद किया है। इसी के साथ वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में एक मुल्क एक इंतखाब के लिए कमेटी बनाए जाने की खबर जली सुर्खी में शाये की गई है। अलावा अजी गुजरात राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने और डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की मौत की फौरी व मुकम्मल जाँच के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा बराए हुकूक़ इंसानी का मुतालबा भी आग के पहले सफ़े पर नुमाया है। अपने इदारिये गर्म होते शहर लम्हा फिक्रिया में आग लिखता है कि अगर अब भी हमने अर्बन हीट से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और सड़कों पर गाड़ियों के हुजूम और घरों और दफ्तरों में बतौर फैशन लगने वाले एयर कंडीशनों की ज़रूरत पर काबू पाने की कोशिश नहीं की तो मौसम गर्मा यूं ही रोज़ बरोज़ गर्म होता जाएगा और शहरों की गरीब आबादी तमाज़त आफ्ताब और लू के थपेड़ों की ताब न लाकर मौत के मुंह में समाती रहेगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक मुल्क एक इंतखाब अपोजिशन को मंजूर नहीं को पहली सुर्खी में शाये किया है। महाराष्ट्र अदालत का तबसरा कि महज जिहाद लफ्ज कहने पर कोई दहशतगर्द नहीं हो सकता राष्ट्रीय सहारा की सेकंड लीड है। इसके अलावा ओम बिरला बने लोकसभा के नए स्पीकर, गुजरात राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस, कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट तहलील और बाराबंकी जैसा वाकया दोबारा होने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के खबर सहारा के पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियां हैं।
اداریہ میں سہارا نے سیاست میں سیاہ بادلوں کا کارواں کے تحت پارلیمنٹ میں مذہبی نعروں پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اویسی ان نعروں کو نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن ان کا جذباتی ہونا آگ میں گھی کا کام کر گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اویسی اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات، ان کے اعمال کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مصلحت کا راستہ اختیار کیا جائے اور ایسے بیانات سے پرہیز کیا جانا چاہیے جو سیاست میں سیاہ بادلوں کی آمد کو دعوت دینے والے ہیں۔ روزنامہ صحافت میں اوم برلا کے متفقہ طور پر لوک سبھا کا اسپیکر منتخب ہونے کی خبر پہلی سرخی میں ہے۔ دوسری طرف نئے اسپیکر سے سومناتھ کے نقش قدم پر چلنے کی اپوزیشن کی امید بھی سیکنڈ لیڈ میں ہے۔ دہلی میں مسجدوں کی بڑھتی تعداد پر بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے گورنر کو خط لکھنے، ایک ملک ایک انتخاب پر مختلف سیاسی جماعتوں کی میٹنگ، ایچ ڈی ایف سی بینک سمیت 5 بینکوں کے ایف ڈی ریٹ میں تبدیلی کرنے، پک اپ اور ڈی سی ایم کے تصادم میں 10 افراد کے ہلاک ہونے، گجرات راجیہ سبھا ضمنی انتخابات پر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا نوٹس جاری ہونے اور مظفر پور میں بچوں کی موت پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے راضی ہونے کی خبریں بھی روزنامہ صحافت کے پہلے صفحے پر نمایاں ہیں۔ اداریہ میں صحافت نے دماغی بخار کی ہلاکت خیزی کو موضوع بناتے ہوئے لکھا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی ممبران اپنے بھتے کی رقموں سے ایسی کالونیاں فوراً بنوائیں تو بڑا کار خیر ہوگا جس میں بچوں کے لیے صاف پانی، کھانا اور دیگر اشیاء کا مناسب بندوبست ہو سکے۔ اسپتالوں میں بستر بڑھ جانے سے ان کو راحت ضرور ملے گی، لیکن وہاں سے منتقل ہو کر پھر وہ اسی گندگی میں جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پرمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔